शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशन प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रबोधा बाणं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री विष्णुदास बाबा गोविंद कुंड अन्योर व श्री मदन गोपाल दास बाबा राधा कुंड तिरुभाव में अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सत् परम पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहमृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री विष्णुदास बाबा जी श्री विष्णुदास बाबा जी श्री मदन गोपाल दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री विष्णुदास बाबा जी की श्री मदन गोपाल दास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर श्री प्रकाशानंद जी का ये प्रसंग श्रीमन महाप्रभु जी का अतिशय अनुग्रह ओ हो। ऐसे रिजिड हैं अपने मान्यता में अपने धर्म में कि श्रीमन महाप्रभु जी कह दिया कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ये आपके द्वारा द्रवित होने वाले नहीं हैं। ओ हो। इन्हीं के उद्धार के लिए अद्वैताचार्य ने विशेष श्री गौर हरि को भगवान को प्रार्थना की थी।
प्रभु ये हमारे से सुधरने वाले नहीं हैं, हम इन्हें नहीं बदल सकते, आप कृपा करके स्वयं पधारो। तब श्री भगवान नंदनंदन स्वयं श्री शची नंदन के रूप में आकर इन पर कृपा किया। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत श्री गौर हरि का महावदान्य, ओहो, महानुग्रह, महान अनुग्रह, ओहो, जय हो प्रभु जी। नंद तनुज किंकर जी, आप थोड़ा सा कोई शब्द जब आपको लिखा हुआ भी मिले ना, तो भी अपने हृदय की कसबट्टी पर उसे देख लिया करो। नीच संप्रदाय अगर इसमें लिखा हुआ भी हो ना, तब भी आप नहीं बोल सकते। वो लिखने वाले समर्थवान हैं, आप यही लिखिए हीन संप्रदाय। हीन संप्रदाय से मेरी दीक्षा हुई है और मैं उसके लिए आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ। नीच और हीन में बड़ा फर्क है। नीच शब्द निंदावाचक है, हीन संप्रदाय दैन्य से युक्त है। इसलिए मेरी तुमसे निवेदन है, इतनी बड़ी तुम कथा कहते हो, एक शब्द भी जो है ना उसमें वो किरकिरी करने वाला नहीं बोला जाना चाहिए, चाहे लिखा हुआ भी क्यों ना हो। तो इसमें हम कोई उनकी शब्दावली को, उनकी भावना सी को तो काट नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारा हृदय बोल ही नहीं सकता है। संप्रदाय को नीच कहना, हीन कहने से काम बन सकता है, उसमें दैन्य बना रहता है। क्षमा करना, मैंने शुरू से ही आपको कह दिया। तो श्रीमन महाप्रभु जी का ये अत्याधिक परम करुणा से परिपूरित जो लीला अनुग्रह है, उसके लिए कोटि कोटि बार वंदन है। भगवान ने अपना नित्य आनंदमय स्वरूप प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए, गीता जी में भगवान ने कहा सात्विक सुख तो तुम ही हो स्वयं। उसकी प्राप्ति कैसे होती है? वो सुख कैसा जो पराधीन हो। हमें धन मिल गया, हमें अनुकूलता मिल गई, हम सुखी हो गए, और ये कितनी देर रहेगी? किसी भी प्रकार का संयोग, चाहे वो धन का हो, पत्नी का हो, प्रियजन का हो, स्वजन का हो, वो स्थिर नहीं है। नैकत्र प्रिय संवासः, जो दो मिले हैं, प्रिय मिले हैं, वो बिछड़ेंगे, ये ध्रुव सत्य है। तो फिर सुख क्या हुआ? जिसमें 100 उपाधियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें भय लगे हुए हैं, जो पराधीन है कि अगर वो हमारा जीवन साथी हमारे साथ नहीं है और वो स्वस्थ नहीं है, उसका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है, तो हमें सुख नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का संग से उसका स्वभाव बिगड़ गया तो हमें दुख होगा। सुख क्या है? सुख वो है जो हमारा स्वयं स्वभाव है। कितनी आश्चर्य की बात है। सुख को हम ढूंढ रहे हैं। मृग जो है वो चौकड़ी भरता है, अरे कस्तूरी कहाँ है, जबकि कस्तूरी तो उसकी नाभि में है। हम भी सुख को ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को प्राप्त करके स्वभाव उसमें लाएं तो हमें अपने उस खोए हुए, अपने शाश्वत स्वाभाविक सुख को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए धन्यता लाभ हो सकती है। इसको प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, श्रीमद् भागवत जी हैं। भागवत जी ने कहा ऐसा करो कि पहले तो कर्म की फिलॉसफी को समझो। गीता में पहले 6 अध्याय कर्म के हैं, और कर्म के लिए उसका जो परिणाम प्रारब्ध है उसको रोको और प्रारब्ध को भक्ति बनाओ। प्रारब्ध न बने, भक्ति बने। हम भगवान का नाम ले, लेकिन दूसरी ओर मनमाना अगर कर्म करते हैं, मनमाना नहीं करते, अच्छा भी करते हैं, अच्छा कर्म भी पाप है, पाप, क्योंकि वो हमें स्वर्ग ले जाएगा और भगवान का भजन हमें भगवान की सेवा में ले जाएगा। इसलिए फिर कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। स्वर्ग हमें वृंदावन नहीं आने देगा, पुण्य हमें वृंदावन। ज्यादातर लोग पाप के कारण वृंदावन से दूर नहीं हैं, पुण्यों के कारण वृंदावन से दूर हैं।
अरे इतनी बड़ी व्यवस्था है, कोठी है, बाल है, परिवार है, कारोबार है, कैसे कैसे आ जाएं प्रभु जी, प्रभु जी। तो इसलिए यमुना में स्नान करो। कोई भी यात्री देखो, एक तो हमने आपसे निवेदन किया, पुरुषोत्तमी कुंज ने निवेदन किया कि वृंदावन आकर किशोर वन में प्रणाम करना अत्यावश्यक है, और दूसरे यमुना में स्नान करना, राजू गोसाई जी भी कह गए हैं, अत्यावश्यक। बड़ी सावधानी से यमुना में स्नान कीजिए ताकि हमारे पापों का क्षय हो। गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, श्री यमुना में स्नान करने से पुण्य नष्ट होते हैं। पाप पुण्य जब दोनों नष्ट होते हैं तो वृंदावन में वास होता है। भगवत प्राप्ति जब तक जहुर गुणमयम है, देह है, गुणमय देह है, जब तक पाप पुण्य से युक्त देह है तब तक भजन नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार जब तक पाप पुण्य में देह है उसी से वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती। आज की तारीख का एक अंतरंग गुह्यतम गहनतम सूक्ष्मतम रहस्य नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। जल्दी करो, अपने को पाप पुण्य के आकर्षण से मुक्त करो। पाप क्यों करते हैं? सुख मिले। पुण्य को करते हैं सुख मिले। मिला तो है नहीं तो छोड़ो, फिर क्या करो, ना सुख मिले ना दुख मिले, केवल भगवान का भजन मिले। हमको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा लेकिन अहंकार करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जहुर गुणमयम देहम। वो सहज है, स्वाभाविक है, नॉर्मल है, नेचुरल है, वो स्वभाव, वो हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ अस्तु। तो अपने को इन गुणों से मुक्त कीजिए। देवी ही ऐसा गुणमयी, रजोगुण भी नहीं, तमोगुण भी नहीं, यहां तक कि सतोगुण भी नहीं। विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है शुभाशुभम परित्यागी। गीता जी में भगवान ने कहा न शुभ करो न अशुभ करो। श्री मना शिक्षा में श्री दास गोस्वामी जी ने कहा है न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। हे मेरे मन, तू श्रुतियों के द्वारा निरुक्तिक न धर्म निरुक्तक प्रतिपादित, न धर्म कर न अधर्म कर। क्या करूं? ब्रजे राधा कृष्ण पर सेवायाम परचुर सेवायाम किल कुरु। वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की प्रचुर मात्रा में भाव से परिपूरी सेवा कर। अपने को श्री किशोरी की दासी भाव में केवल मात्र उनकी सेवा, केवल मात्र उनका लाड, केवल मात्र उनका जो है वो सब प्रकार से प्रेम से अर्चन वंदन कर। तो श्री भगवान ने कहा कितना अद्भुत प्रोसेस है, त्रिलोकी में कहीं नहीं है, किसी मजहब में नहीं, संप्रदाय में नहीं, किसी मत में नहीं, मतांतर में नहीं, संभव ही नहीं है। जो भगवान को सर्व ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम श्री नहीं मानते, उनका गीता जी के ऊपर भाष्य लिखना, उनका किसी प्रकार के लिए कुछ भी बोलना, वो सब प्रदूषण है। अस्तु, इसलिए ये श्रीमद् भगवत भगवान ही हैं जिन्होंने इस प्रकार कहा तत्पुरुषो मदर्पणम, मुझे अर्पण कर दे। तो क्या होगा? उनका ये सब मैं भोगूंगा और मेरा आनंद तू प्राप्त करेगा। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलम परस्मै नारायण नायति समर्पयेतत्। भगवान को समर्पण कर दो। बेटी के स्नेह की तरह कर्म से स्नेह करो। ये भगवान को अर्पण करना है। पराया धन है, बेटी को किसी प्रकार से भी सुरक्षा में उसको कोई नुकसान ना हो। पराया धन है, पराया धन है। ये सकुशल, ये राजी खुशी, ये सब प्रकार से योग्य होकर अपने घर जाए बस।
इसी प्रकार ये कर्म है, इतना सुंदर हो, इतना सुंदर हो, इतना अनुकूल हो कि वो भगवान को अर्पण हो जाए। बस निश्चिंत हो जाओ भगवान को अर्पण करके। मैं तो एक बात और कहता हूँ, हे भगवान, जो मैंने आज तक अनंत अनंत कल्पों के युगों में जो कर्म किए हैं, स्वार्थ में किए हैं, वासना में किए हैं, हे प्रभु वो भी आपको समर्पण है। मुझे उसका कोई भी फल नहीं चाहिए, स्वर्ग भी हो या कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी शरणागति चाहिए। मुझे आप अपनी शरण में ले लो प्रभु, चाहे मुझे बस जैसे भी हो, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे ये बात समझ में आ गई है, मैं सब ओर से दूराद पासे स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजादभुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनो संभ्रामी। सब कुछ करके देख लिया, अब श्री श्री राधा चरण, श्री भक्ति की ही आश्रय, एकमात्र आश्रय है। और भक्ति का प्राण है शरणागति, शरणागति, शरणागति। जे राज करावे ते की बड़ाई, जे पीख मंगावे ते का घट जाई। हाय हाय हाय। अस्तु। तो इस प्रकार पहला आत्मलब्धये का ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि भगवान के साथ स्मृति से जुड़े रहना, उनकी स्मृति की तार कभी टूटे ना। अगर हम नाम से स्मरण के द्वारा, नाम जप के द्वारा उनसे जुड़े हुए हैं, नाम के साथ भी उनसे जुड़े रहकर नाम करें। नाम को ही कानों से सुनते हुए हरि नाम करें, उनका ध्यान करते हुए, उनका हृदय में अनुसंधान करते हुए, उनके अपने ऊपर अनुग्रहों का चिंतन करते हुए इस प्रकार भगवान से जुड़े रहें। क्योंकि जैसे ही वो जो आग से निकला हुआ स्फुलिंग है आग से दूर होता है, वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। इसलिए हम भगवान से किसी प्रकार जुड़े रहें, ये हमारे इंटरेस्ट की, स्वार्थ की बात है। अगर भगवान से एक क्षण कण के लिए भी इधर उधर होंगे तो भगवान तो कृपा करके जोड़ देंगे, लेकिन अगर हम दुस्संग में पड़ गए तो सब कुछ खो जाएगा। इसलिए हर क्षण भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि पहले हमने भगवान से संबंध विच्छेद कर दिया। माया के द्वारा बहुत प्रकार से नचाए गए, रुलाए गए, तड़पाए गए, महाराज किन किन योनियों में जात गए। लेकिन अब अगर किसी गुरु की पद रज से, वृंदावन की रज रानी से कृपा हो गई है, हमें चेत आ गया है कि हम किशोरी की दासी हैं, हम श्याम सुंदर के दास हैं, तो इसके बाद हमें भगवान के साथ नित्य जुड़े रहने वाला जो उनका नाम स्मरण है, जो उनकी चर्चा का ये सुयोग है, जो ग्रंथों के पाठ करने का ये अत्यंतिक सौभाग्य है, उसका आस्वादन, उससे लाभान्वित होते रहना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, देखो जैसे स्वप्न में सब कुछ होता है, निद्रा होने पर स्वप्न होता है, एक हम होते हैं, एक स्वप्न के जगत होता है, दो होते हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जब हम संकल्प विकल्प करते हैं तो ये तीसरी निद्रावस्था है। इस बात को समझाने के लिए ही स्वप्न है। हम भी हैं, लेकिन स्वप्न में एक नया जीव, एक नई सृष्टि, एक नई महाराज पता नहीं क्या क्या हो जाता है। एक वो स्वप्न है जो निद्रा में होता है, एक वो स्वप्न है जो जागृत में होता है। हम कहाँ हैं? देखियत स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे कोई सोते हुए कोई हरकतें करे तो अरे तुम स्वप्न देख रहे थे, उनका हाँ मैं स्वप्न देख रहा था। वो जाग जाता है और वो स्वप्न को भूल जाता है। इसी प्रकार हम जागृत में भी स्वप्न देख रहे हैं। गीता जी में भगवान ने इसको इस प्रकार कहा, परम पूज्य बाबू जी भी इसको दोहराया करते, मैं ऐसा हूं, मैं इतने पैसे वाला हूं,
मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतने एसेट्स हैं, मेरा ये साम्राज्य है, मेरा ये परिवार है और मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं अपने सामने किसी को बढ़ने नहीं दूंगा, अगर मेरे सामने को सिर उठाएगा तो मैं उसे कुचल दूंगा। ऐसी बातें, ऐसे दुस्वप्न देखने वालों में निश्चित बुद्धि नहीं होती। अभी गीता जी की चर्चा श्री नंद तनुज किंकर जी कर रहे हैं। ऐसे देखो सारा संसार यही तो कर रहा है। मेरी ये प्लानिंग है, मैं जड़ा कनी ओदे कंपीटीटर नु नष्ट करने वास्ते पूरा बजट रखा हुआ है। मैंने ड्यूटी दी हुई है कि उनको मेरे आगे बढ़ने नहीं देना, और बढ़ेगा भी नहीं तो ये देख लेना। एक बार एक परम वैष्णव ने मुझे कहा, देखो ये आश्रम का बंटवारा हो गया है, ये आश्रम तो फले फूलेगा, जो दूसरा है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओहो, ऐसी बातें करने वाले लोगों में निश्चित बुद्धि नहीं होती। भगवान ने गीता जी में कहा, क्यों? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम पता नहीं कितनी कितनी कल्पनाएं करते हैं और भगवान की जो कृपा शक्ति है वो सबको भ्रष्ट कर देती, ध्वंस कर देती है। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। करी गोपाल की सब होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री गुरुदेव नानक जी कहते हैं, सोचिया सोच न होवई, जो सोचे लख बार। अब किसी ने सोचा, स्वप्न देखा, वो पूरा हो गया, वो कहता है स्वप्न तो देखने चाहिए। अरे स्वप्न देखने चाहिए, इस प्रकार के स्वप्न ना देखो जिससे किसी को नुकसान होता हो। स्वप्न का तात्पर्य है कि हम कब होई हैं ब्रजवासी। स्वप्न जिस दिन पूरा हो गया तो धन्य धन्य हो जाएंगे। हरिजू हम कब होई हैं ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी राधासी। कब मिली है वो सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी। बंसी भट्ट की शीतल छैया, सुबग नदी यमुनासी। ऐसी आस व्यास की पुजिबो, हरिवंशी हरिदासी। हरिजू हम कब होई हैं ब्रजवासी। ठाकुर, ये स्वप्न। लेकिन इसके विपरीत कोई दुख स्वप्न देखे, अरे सोते हुए स्वप्न के दुख स्वप्नों से तो मारे हम परेशान हैं। ये हमारे स्वप्न ही सोते समय हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मेरे को अगर उल जलूल स्वप्न आते हैं तो मैं कहूं अंतिम समय में मुझे भगवत स्मृति बनी रहेगी, डाउटफुल है। जिनको अंतिम समय भगवत स्मृति बननी है उनको स्वप्न भी भगवत स्मृति के आते हैं। और मैं अपने को क्या कहूं, जिसको जागृत में भी स्वप्न देखने की आदत है। जागृत में भी कल्पना है, वो गाड़ी, वो अरे मेरे क्या भगवान, बात करने मुंह फीका होता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अरे जिसको सब कुछ मिल गया वो भी संतुष्ट नहीं है, बारंबार नंद तनुज किंकर कहते हैं। इसलिए भगवान के भजन से, विवेक से, गुरुजनों की पदरज से अपने मन के इस स्वप्न देखने के, इस
व्यसन से बचना चाहिए। अगर दुस्वप्न ना बंद हो, कल्पनाएं ना बंद हो, अरे शेख चिल्ली की तरह हम अपने आप को ना बर्ज सके, तो भगवत के स्वप्न देखने चाहिए। ये वंदन भक्ति है। चरण कमल रज दीजे, हा न देर करो किशोरी, श्री वृंदावन वास दीजियो, महल टहल नव कुंजन खोरी, बंसी बट तट केली करो नित, अब लो कहूँ वह सुंदर जोड़ी, ललित किशोरी आस पुजावो, चूक माफ करो लखी निज ओरी, चूक माफ करो लखी निज ओरी। आहा, जय हो। इस प्रकार ये स्वप्न देखकर हम दुस्वप्नों से बच सकते हैं। सोते हुए स्वप्नों से भी बच जाएंगे, लेकिन पहले जागृत स्वप्नों से बचें। जागृत स्वप्न सोते हुए स्वप्नों से भी ज्यादा भयंकर हैं। भागवत जी में भगवान ने कहा, ये स्वप्न देखने बंद करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अविद्यमानो पयबधातु भयो दिया स्वप्ने मनोरथो तथा तत्संकल्प विकल्पकम निरुंध्याद भयाम, ऐसा है। जीव तत्काल भय से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार संकल्पों विकल्पों से अगर बच जाए, कहना मेरे मन च न बढ़वे जिया निकलवे जिया चलदा पिया, कहना चलो जाके पुरुषोत्तमी कुंज में बैठ जाओ। गुरुजन कथा कर रहे हैं, इंद्रेश जी कर रहे हैं, महाराज श्री कर रहे हैं, कितने महापुरुष कथा कर रहे हैं, उनको सुनो। एक नया संकल्प करने का, स्वप्न देखने का एक नई रील शुरू हो जाएगी, जो कंस्ट्रक्टिव है, जो कमाई देने वाली है, जो बिना ही प्रयास को हमको भवसागर से पार करने वाली है, जो बिना ही प्रयास से हमको, जैसे आता ना घर बैठे लाखों कमाएं, इसी प्रकार सत्संग में बैठकर हम अपनी सदगति को, भगवान के चरणों की उस कृपा को लाभ करें। लेकिन इसके विपरीत अकेले तभी बैठे जब संकल्प विकल्प भगवान की भक्ति के हों, वरना सत्संग में बैठे रहिए। सत्संग उजागर में। आहा, ओहो, श्री श्री रसखान मियाँ कहते हैं, ये रहिए यहाँ जग भवसागर में मिले हो। रसखान गोविंद ही यूं भजिए, जैसे नागर को चित गागर में। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो, द्रुत चित्त उच्चैहि हसत यथो रोदति रौति गायतुन्नमाद नृत्यति लोक बाह्य। अनुकूल्य से संकल्पा प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन्तस्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। इस प्रकार व्रती होकर, शरणागत होकर, दृढ़ता से शरणागति धर्म का पालन करते हुए भगवान के नामों का स्वप्रिय नाम कीर्तया। जो भगवान के नाम प्रिय हों, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यादवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण मधुसूदना। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ये भी है। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। हो जो नाम अपने को प्रिय हो उसी का, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया। जो नाम प्रिय हो उसका कीर्तन करो, उसका जप करो, उसका स्मरण करो। नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जो नाम प्रिय हो उसका कीर्तन करो। उससे क्या होगा? अंतर के सारे जितने बंधन हैं, जितने मल हैं, वो निवृत्त हो जाएंगे और हमको अपना आनंदमय स्वभाव मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा चित्त द्रवित होने लगेगा। पाषाण में महाराज जैसे बिजली की, जब उसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो फूटकर उसमें से मीठे पानी का चश्मे-शाही फूटता है। इसी प्रकार मेरे पाषाण हृदय में भगवान का नाम ही वो बिजली की तरह जब फूटेगा तो उसमें दो टूक होकर भगवान के प्रेम का निर्झरण उत्पन्न हो जाएगा।
वो तो बिजली अनसर्टेन है, कब गिरेगी कि नहीं गिरेगी, लेकिन ये बिजली की चर्चा भगवान ने स्वयं की है। भगवान का प्रत्येक नाम उस बिजली की तरह है जो हमारे हृदय के पाषाण को दो टूक करके उसमें भरे हुए मीठे जल का स्रोत प्रकट कर सकता है, और वो अनंत समय तक हमेशा हमेशा के लिए रहता है। वो परम पवित्र होता है, परम पौष्टिक होता है, मिनरल भी होता है, डिस्टिल्ड भी होता है और प्योर श्योर भी होता है। लेकिन उसके लिए बिजली कौन सी है? वो बिजली का नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। द्रुत चित्त उच्चैः हसत यथो रोदति रौति गायतुन्नमाद व नृत्यति लोक बाह्य। ये आत्मलब्ध है, आत्म लाभ किए हुए, स्वरूप लाभ किए हुए स्वाभाविक व्यक्ति के लक्षण हैं, भगवान ने कहा। फिर भगवान आगे कहते हैं, शृण्वन् सुभद्रानि रथांग पाने जन्मानि कर्माणि च जानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। यहाँ से बात शुरू हुई थी भगवान की सुभद्र लीलाओं को सुनो। राधांग तस्योपरि विराजते पानी स रथांग पानी। अनुपमा माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। जय हो जय हो। परस्पर मिलके जब विहरे श्री वृंदावन की कुंजन में नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं निर्वाण की इच्छा नहीं कछु लालसा धन की। नहीं निर्वाण की इच्छा सखी श्यामा को हो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की। बड़ी बड़ी पदावली है, बहुत बहुत कोमल कांत पदावली है। ऐसी ऐसी पदावली है जो महाराज ठाकुर को प्रकट कर दे। हो जय हो। ओहो दौवन के मुख चंद्र लसे और दौवन के दृग चारी चकोरी। पट श्यामल श्याम लखो पहरे पट पीत कसे कटी राधिका गोरी। किस भांति बयान करे उन इसको विपरीत बनी ये है अद्भुत जोड़ी।
सखी सुंदर कौन कहो इनमें, वृषभान दुलारे की नंद किशोरी। सखी कहा करूं कित जाऊं, ना कछु बस मेरो, देखे बिनो नंद किशोर, न दिन में अंधेर। कटी सखी कठिन छैल को, विरह आन मोहे घेरो, सगरी निसी तारे गिनत ही होत सवेरो। सखी जो तू मिलावे, वो रूप उजेरो, जब तक मैं जीऊंगी गुण नहीं भूलूंगी तेरो। सखी ऐसो रूप मैं सब जग हेरो, वाकी जो लिखे तस्वीर सो कौन चितेरो। सखी जो नाही मिले गो लुटेरो, तो मैं नंद गांव में नंद द्वार पे जाए करूंगी डेर। सखी कठिन छैल को, विरह आन मोहे घेरो, सगरी निसी तारे गिनत ही होत सवेरो। भगवान के श्री इस प्रकार श्री श्रृणवन सुभद्रानी, ऐसी भगवान की सुभद्र लीलाओं को, युगल सरकार की वृंदावन की लीलाओं को श्रृणवन, इनको सुनो सुनो सुनो। आजकल लोक लाज त्याग सब विधि, बैठे हैं स्नेह सरसाई वो, कह रस कान दिन दुई में बात फैल जई है, कहा लो सयानो चंद्र हाथ न छिपाई वो। आज हो निहारे वीर निपट कालिंदी तीर, दौवन से दौवन को मुख मुस्काई वो, दौ पड़े पैया दौ लेत हैं बलैया, उन भूल गई गैया इन गागर उठाई वो, उन भूल गई गैया इन गागर उठाई वो। जय हो श्यामा श्याम सहज आ बैठे, अरस परस दौ करत श्रृंगार, उन पहनी इन मोतियन माला, इन पहरियो इन नोलर हार, रज पच पेंज संभारत श्यामा, अलक संभारत नंद कुमार। जय श्री भट्ट मनोहर जोड़ी, आज मेरे ही अंगना करो विहार।
आज मेरे ही अंगना करो विहार। दो दुहन सिर बांधत चुनरी, दो दुहन सिर बांधत पागे, दो दुहन के सम्मारत अंग, दो दुहन सो अनुरागे। शंभु स्नेह समोए रहे, रस ख्यालन में सगरी निस जागे, दो दुहन सो रूठ गए, और दो दुहन को मनावन लागे, दो दुहन को मनावन लागे। इस प्रकार शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपानि, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद संगा। पहले सुनिए फिर गाइए, और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी के पास बैठना, किसी के यहाँ जाना, कोई आपके पास आए, नो नो नो, बस। मैं भी यही चाहता कि वृंदावन कुंजन में मैं हूँ अकेला, मेरा प्रियतम प्यारा हो। ये सबसे बड़ी अवस्था आत्मलब्ध है कि भगवान ने बताई। उनका उसके बाद भी कुछ करना, उनका हाँ अब इसकी सिक्योरिटी करनी है। हम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरम यद्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। अब ये तो हो गई, मिल गया सब कुछ, लेकिन अब इसकी सिक्योरिटी करनी है। आकाश से लेकर पृथ्वी का कण कण भगवान है, ऐसा देखना है। भय लगे ना किसी समय तो झट से कल्पना करो, ये तो वंशी वादन करते हुए नंद कुमार हैं ही हैं। कुछ भी होने पर उसमें भगवान की कल्पना करो, कल्पना नहीं करे उनका दर्शन करो। साधारणता नहीं होता तो भय के समय कर लो, साधारणता नहीं होता तो किसी समय कर लो, और समय कर लो। तो कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, जल भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, वायु भी भगवान है, सांस भी भगवान है, बहू भी भगवान है, मेड भी भगवान है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ईगो की है। नहीं नहीं, सभी भगवान है। कम से कम भय से भगवान की कल्पना करके भगवान को देखकर हम भय से मुक्त हो सकते हैं और अपराध से बच सकते हैं। अब किसी ने हमारी जेब काट ली, अब कितनी तकलीफ होगी, कर तो कुछ सकते नहीं। वृंदावन की पुलिस कहती है दिन में हम 100 नगर शिकायतें लिखेंगे, आप अपना ख्याल खुद रखो। यहाँ तो रोज बिहारी जी के यहाँ पर्स चोरी हो गया कहने वाले आते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? चुप करना पड़ेगा। चुप क्या करना, यही कहो कि बिहारी जी की इच्छा, बिहारी जी ही ले गए, क्योंकि वृंदावन में तो एक ही माखन चोर है। तो खम्बायु फिर भगवान ने कहा, भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः, प्रपद्यमानस्य यथा शनतः सयूः तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदपायोनुघासम। इससे जो है वो अंतर की भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसी भूख लगेगी भगवान के भजन की, कीर्तन की। ओ हो। एक बार 30 साल पहले एक मुझे वो वैष्णव मिले, उन्होंने बाजार में मुझे कहा, मुझे अभी घर ले चलो, आपके यहाँ साज है कि नहीं है, मैं अभी संकीर्तन करना चाहता हूँ। मेरा प्राण इस समय तड़प रहा है कि मैं भगवान को संकीर्तन के द्वारा रिझाऊं। अब लोग घर गए, अपना पास में मेरे निवास था तो उन्होंने कीर्तन किया।
ढोल की अरे छोड़ो, कुछ नहीं करना, बस सुनो। ओहो, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 कृष्ण। किस तड़प में, किस पीड़ा में, किस आत्म समर्पण में उन्होंने संकीर्तन किया। उस समय वो अपने आप में नहीं थे। मैं उनकी दशा देखकर रुदन करते हुए हो कृष्ण 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 रक्ष माम् कृष्ण 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। कोई किसी प्रकार से बाह्य दृष्टि नहीं है, अंतर में भगवान के नाम का आर्त क्रंदन पूर्वक संकीर्तन है। संकीर्तन का विश्राम हुआ, बाह्य दशा छूटी। जैसे कैसे प्रसाद पाया अभ्यास न, तो उसी अभ्यास से अपने घर चले गए। ऐसी जब भूख लग जाए, ऐसी जब तड़प हो जाए, अगर संकीर्तन करने का संयोग नहीं बना तो फिर कैसे जिएंगे। ओहो, राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव पाहि माम् रक्ष माम् रक्ष माम् पाहि माम् पाहि माम् राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव पाहि माम्। इतनी भूख, जितनी भूख उतना रस। भोजन तो मधुर है ही है, लेकिन भूख के अनुपातेन उसकी मधुरमा का रसास्वादन होता है। भगवान का युगल नाम राधा कृष्ण का नाम कस्तूरी और अधोटा दूध मिला हुआ है, लेकिन जितनी भूख होगी, जितनी लालसा होगी, जितनी सुधा रूपी भगवान में भाव राशि होगी, उतना ही हमें उनका आस्वादन होगा। इस प्रकार भजन करते हुए इत्यच्युतांग्रिम भजतोनुवृत्तया, इस प्रकार जब भगवान का भजन करेंगे, भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात्। आत्मलब्धि का भगवान ने ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रदान कर दिया। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि,
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदन दास जी की जय हो। जय हो, बधाई हो। आरुषि दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हमारी गुरु माता और हमारी गुरु माता, गुरु जी का जो होता है ना संतान, पहली संतान वो गुरुवत होती है और जो पौत्र होता है वो मित्रवत होता है। तो श्री ये हमारी गुरु माता है, तो उसके अनुसार उनके चरणों में शत शत प्रणाम है। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की पद रज प्रसादेन ये सब हम सत्संग का सुख ले रहे हैं। श्री अदृश्य परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ये कृपा की साकार हमारे जीवन में हमें ये प्राप्तियां हैं। श्री किशोरी जी का अवतार है, किशोरी जी का ये सब प्रकाश मंडल है हमारे विषय में। तथापि वो तो अपने को किशोरी की किंकरी मानती हैं, हमारे लिए तो श्री युगल सरकार के स्वरूप के रूप में आज आपके प्रागट्य पर हमारे अपने भाव के अनुसार, भाव की अपनी अंजलि को लेकर हम आपके चरणों में, आपके लाल जी के चरणों में, आपके श्री पतिदेव के चरणों में, आपके भाई श्री श्री गोस्वामी प्रभु, आपकी माता श्री, आपकी भाभी श्री, आपके श्री श्री भतीजा श्री, भतीजियों के लिए, सबको सब परिवार, बड़े महाराज श्री के लिए, परात्पर गुरु के लिए, सबके लिए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वैजयंती को प्रणाम, वैजयंती के ठाकुर श्री श्री राधा दैत जी को प्रणाम, षडभुज महाप्रभु जी को प्रणाम, वहाँ पर सब विराजमान सब ग्रंथावली को प्रणाम, वहाँ निवास करने वाले, वहाँ भोजन बनाने वाले, वहाँ ठाकुर जी की सेवा को प्रणाम, ठाकुर जी की व्यवस्था करने वालों को प्रणाम, गौशाला को प्रणाम, गौशाला की गैयाओं को प्रणाम, ग्वालों को प्रणाम। श्री सबके लिए वैजयंती से लेकर ज्ञान गोदड़ी सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। रविनंदनी दासी जी की जय हो।